आज बच्चों हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो क्लास 11th क्लास 12th दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है रिगार्डिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर्स। इस बात को समझने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन को सीखना होगा। हाइब्रिडाइजेशन कितने तरह की है, क्या क्या शेप पॉसिबल हैं, एटसेट्रा, बहुत सारे सवालों का आपको जवाब देना होगा। हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आखिर देने की जरूरत क्यों पड़ी और ये क्या कंसेप्ट है? देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। दोनों अलग अलग तरह के ऑर्बिटल हैं, लेकिन जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो इन दोनों की शेप सेम होती है और इनकी एनर्जी भी सेम होती है। अब हमें इसी बात को बताना होगा, कार्बन जहां s और p दो तरह के ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी शेप कैसे सेम होगी और कैसे वो एक जैसी एनर्जी पोजेस करते हैं। ऐसी ही कुछ बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना दिया गया। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग ये है कि जब बॉन्ड बनने वाला हो उस वक्त एटम के सभी ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने वाले हैं इंटरमिक्स हो जाएं और नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस करें जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और जिनकी शेप भी सेम होती है। सो वी कैन से intermixing of atomic orbitals of similar same atom having almost nearly same energy to produce new orbital having identical shape and identical energies। आइए समझते हैं कितने तरह की हाइब्रिडाइजेशन। पहली हाइब्रिडाइजेशन है, इसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। स्मॉल s स्मॉल p sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका दूसरा नाम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहलाया जाता है। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। कोई भी एटम जैसे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होके नए ऑर्बिटल्स देंगे जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाएगा। ये इंटरमिक्स हुए और इंटरमिक्स होके दो नए ऑर्बिटल दिए जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा गया। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अरेंज हो जाएंगे जहां स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। और इस तरह से sp हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह का ऑर्बिटल यहां पर होगा। शेप रहेगी लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। इस तरह से हुई sp हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल BeCl2, ये एग्जाम्पल लिया जा सकता है C2H2 एटसेट्रा। बेरिलियम के पास एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, जैसे ये बेरिलियम है 1s2 2s2, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। बेरिलियम को कितने बॉन्ड बनाने हैं? BeCl2 के अंदर 2 बॉन्ड, तो कम से कम 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहां नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ इस तरह से। सो वी कैन से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों के दोनों आपस में इंटरमिक्स हो गए और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन sp। लेट ये है s ऑर्बिटल और ये है p ऑर्बिटल, इंटरमिक्स हो गए और ये बन गया बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्लोरीन के साथ ओवरलैप हो जाएगा। क्लोरीन में p ऑर्बिटल होता है जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम, और फिर एक और यहां पर क्लोरीन। इस तरह से हमारे पास सिचुएशन रहेगी, यानी बेरिलियम में sp हाइब्रिडाइज्ड, क्लोरीन में p ऑर्बिटल, ये आपस में इंटरमिक्स हुए, ओवरलैप हुए और इस तरह से
ये बनेगा BeCl2 का मॉलिक्यूल, BeCl2 हाइब्रिडाइजेशन sp, शेप लीनियर, बॉन्ड एंगल 180। इस तरह के एटीट्यूड से आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, हाइब्रिडाइजेशन को सीखना है। दूसरी हाइब्रिडाइजेशन जो हम यहां पर सीखेंगे ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्मॉल s स्मॉल p टू sp2। कई बार बच्चे sp स्केयर बोलते हैं, इट इज sp2। मतलब साफ है, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स, और नए कितने बनेंगे? जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए बनेंगे। सो वी कैन सी 3 नए बनेंगे, एक इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से, और ऐसे हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास रहेगा। आखिर दोनों हाइब्रिडाइजेशन में क्यों अलग अलग शेप आती है? किसी भी ज्योमेट्री का कारण होता है स्टेबिलिटी। बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह पे जाके सिचुएटेड होते हैं जहां रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। अगर 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तरह से इतनी डिस्टेंस पे जाके ये स्टेबल होंगे। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, शेप या ज्योमेट्री का नाम ट्राइगोनल प्लेनर, ये ज्योमेट्री यहां पर रहेगी। एग्जाम्पल आपने याद करने हैं, BCl3 कॉमन एग्जाम्पल यहां याद किया जा सकता है, जैसे बोरॉन 1s2 2s2 2p1। अब बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन ये है, 3 क्लोरीन में ओवरलैप होना। ध्यान रखना, जितने एटम ओवरलैप होंगे उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 3 ने ओवरलैप होना है लेकिन एक ही अनपेयर्ड है। कैसे कर सकते हैं 3? अगर यहां से एक को जंप करा दिया जाए, आप पहचानो, एक S और 2 P, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2। इस तरीके से लेट दिस इज S, these 2 are P और ये हुआ sp2। ऐसे हम बोरॉन में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देख लेंगे। मैं यहां बना देता हूं दोबारा, बोरॉन sp2। 3 क्लोरीन, क्लोरीन में p ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है, तो 3 क्लोरीन के p ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप हो जाएंगे, एक इधर एक इधर, इस तरह से ये ओवरलैप और ये बना BCl3। BCl3 की शेप क्या हुई? ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। एक मिस्टेक ना करना कि जब आप ओवरलैप दिखाएं तो सही ढंग से आपने ओवरलैपिंग को दिखाना है। कई बार बच्चों से मिस्टेक ये होती है कि जैसे ये बोरॉन है, वो क्लोरीन को इस तरह से ऐसे ओवरलैपिंग दिखा देगी। रिमेंबर, आपने ऑर्बिटल ओवरलैप कराने हैं, टांगने नहीं हैं। आप इस तरह से ऑर्बिटल टांग दें, गलत हो जाएगा। आपको ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप कराने हैं। इस तरह से ये हुई sp2। सिमिलरली अगली हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 का मीनिंग, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे। टोटल 4 हैं, तो नए भी कितने बनेंगे आपके पास? 4। इन चारों ऑर्बिटल को आप ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4, इस तरह से। इस ज्योमेट्री को बनाने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो देखिए आप ऐसे कीजिएगा। आप पहले इस तरह से 4 लाइनें खींच लीजिए, 3 लाइनें ऐसे खींची और एक इस तरह से, 4 लाइनें। कोई भी बच्चा इस तरह से यहां पर अप्लाई कर सकता है, और या तो इनके ऊपर लोब्स बना दीजिए या ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब और ये 4th लोब, और फिर इन लाइंस को रब कर दीजिए
और इस तरह से ये हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर। इस ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो तीनों हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल, शेप, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद रखें। एग्जाम्पल के तौर पे CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल यहां याद रखा जा सकता है। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा। फिर इसके बाद है अगली DsP2। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और 4 नए ऑर्बिटल मिलेंगे, जिनको हम चाहे तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में बना के दिखा दें इस तरीके से, या लीनियरली भी आप इसको दिखा सकते हैं कि एक इधर, एक इधर, एक इधर, एटसेट्रा। इस शेप को स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कहा जाएगा। ये शेप का मतलब 4 बॉन्ड एक ही प्लेन में, 2 और 2, 2 और 2, 4 बॉन्ड एक ही प्लेन में, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री इसे कहा जाता है। हर एक बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, स्क्वायर प्लेनर 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल। तो ऐसे अभी तक हमने 4 तरह की हाइब्रिडाइजेशन को सीखा। अब आपके लिए मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये d ऑर्बिटल कौन सा है? d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। आपको बताना है ये d ऑर्बिटल कौन सा है, और उसके अलावा आपने बताना है कि कार्बन के केस में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, कार्बन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को क्यों नहीं बनाता। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 4 हाइब्रिडाइजेशन को सीखा। बाकी की हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अलॉन्ग विद एग्जांपल। ध्यान रखिए ये कुछ बेसिक हाइब्रिडाइजेशन थी, जिसमें यही कुछ आपको चीजें याद रखनी थी, कुछ स्ट्रक्चर। हमारे आने वाली हाइब्रिडाइजेशंस लाइक sp3d, sp3d2 वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जहां मैं आपको विद स्ट्रक्चर, विद एग्जांपल इस हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर मेकिंग के बारे में सिखाऊंगा। तो देखते रहिए, ऐसे ही हम इन स्ट्रक्चर्स को, हाइब्रिडाइजेशन को और धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव, बोर्ड एग्जाम, स्कूल एग्जाम सभी को धीरे धीरे तैयार करते जाएंगे। क्लास 11, क्लास 12 दोनों क्लासेस के बच्चों के लिए ये हाईली इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। सो हैव अ नाइस टाइम। जो मर्जी आए कीजिए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए।